हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में आरओ एरो एंड यूपी पीसीएस दोनों ही एग्जाम्स के प्री और मेंस के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का ये डाउट आता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, अगर आपने पहले देखा है तो आप इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानते होंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, एसए का जो सोर्स है उसमें न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आरओ एरो के सिलेबस को देखोगे, मैं प्री की बात नहीं कर रहा, प्री तो ठीक है, उसमें आपका जीएस और हिंदी है, उसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जीएस में जैसे करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं या ओवरऑल जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते रहते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप सबकॉन्शियसली सीखते रहते हो। वैसे तो न्यूज़पेपर आपको डेली की चीज़ें और जो डेली बेसिस पे नेशनल और इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, उसके बारे में बताता है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप स्टैटिक के पोर्शन को भी तैयार करते रहते हो, तो इसलिए न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा जो लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं पहले से ही, मतलब वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, आप देखोगे उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है। क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की चीज़ों को मिला करके सबकॉन्शियसली पढ़ पा रहे हैं। जब आप बात करते हो आरओ एरो की मेंस की, तो उसमें जो ऐसे है उसमें कोई भी टॉपिक हो, वो टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे आते हैं। एडिटोरियल में आएगा, इधर उधर आएगा, इकोनॉमी वाले सेक्शन में आएगा। तो अगर आप उन आर्टिकल्स को पढ़ते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज रहती है, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो, आप चीज़ों को समझ पाते हो कि अच्छा ठीक है, इसमें ये चल रहा है, इन्फ्लेशन इतनी चल रही है, सेंसेक्स का इसमें कम हुआ, ज़्यादा हुआ, जब रिजल्ट आना तो उस टाइम पर एकदम से डाउनफॉल हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको आप सीख पाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो आपकी ऐसे में बहुत ज़रूरी होती है। जब आप बात करते हो हिंदी में, जो वो पत्राचार वाला पूरा सिस्टम होता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली वर्ड्स होते हैं ना, उनमें वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही इनफॉर्मल है, किसी नॉर्मली जो डे टू डे बेसिस पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो उसमें यूज़ की गई होगी, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो रिफाइंड होते हैं और वो आपके एग्जैक्टली पेपर में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो आपकी भाषा शैली है ना, उस पर ध्यान रखना होता है। वो आपकी बहुत ही परिमार्जित होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और परिष्कृत होनी चाहिए, बहुत ही रिफाइंड जैसे बोलते हैं। सो वो वहाँ पर आपका न्यूज़पेपर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप बात करते हो यूपी पीसीएस की, यूपी पीसीएस के लिए तो ये अपरिहार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्यों? वहां पर आपकी यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, उसमें आपको मालूम है कि आपको करंट अफेयर्स की चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड करनी होती है। जो पेपर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही डायनेमिक आ रहा है, यूपी स्पेशल का स्पेशली, तो उसमें वहां पर आपको जो स्कीम्स देनी है, जो प्रोजेक्ट्स देने हैं, जो अभियान वगैरह चल रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के, तो वो सब आपके लोकल, बिकॉज लोकल न्यूज़पेपर होता है भाई यूपी से। अगर यूपी के अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, लोकल पेपर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो चीजें मिलेंगी उसमें यूपी डोमिनेटेड रहता है, तो यूपी की जितनी चीजें वो उसमें कवर होती रहती हैं, तो सबकॉन्शियसली आप उन्हें सीखते रहते हो। यूपी का जो पेपर 5 पेपर 6 है, ये आपका बहुत बढ़िया तैयार हो पाता है, क्योंकि आपको स्टेट के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज पता चलती है, क्योंकि ठीक है इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये चल रहा है। अगर मान लीजिए दस्तक अभियान है, तो दस्तक अभियान किस चीज के लिए, ये आप जान पाते हो, समझ पाते हो। अभी जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी बीमारियां जैसे जैसे और ज़्यादा भी बढ़ेंगी, तो इन सबको लेकर के जो जो चीज़ें चल रही हैं, जो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, स्टेप्स उठा रही है, एक्शन ले रही है, वो आप डे टू डे बेसिस पे समझते रहते हो, जानते रहते हो, जो आप अपने आंसर्स में कोट कर पाते हो, लिख पाते हो, उनको कहीं ना कहीं उनका एग्जाम्पल दे पाते हो। न्यूज़पेपर में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मिलते हैं, एनेक्डोट मिलते हैं, स्टोरी मिलती है, बहुत से आपको रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिनको आप अपने एस्से में दे सकते हो, जिनको आप अपने जीएस के आंसर्स में दे सकते हो। मोर ओवर जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है ना, उसमें भी आप उन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को दे सकते हो कि जब ये सिचुएशन आई थी तो उसमें इस तरीके से ये चीजें, ये एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को एनरिच करता है, वैल्यू एडिशन करता है, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से 1 2 4 नंबर एक्स्ट्रा दिलाता है। When it comes to पेपर 1 to पेपर 4, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पेपर 2 में पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, आईआर हो, सोशल जस्टिस हो, थर्ड पेपर आपका इकोनॉमी का हो, ये जितने भी आपके पेपर है ना, पेपर 1 से लेकर के 3 4 तक, इन सबके डे टू डे बेसिस पे चीजें न्यूज़पेपर में आती रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आधे से 1 घंटा न्यूज़पेपर को देते हो या दे पाते हो, तो बहुत सारी चीजें आप डे टू बेसिस पे ऐसे ही तैयार करते रहोगे। उसके लिए आपको स्पेशली कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने रिलीजियसली न्यूज़पेपर को फॉलो किया हुआ है। इसीलिए इसका नाम ही है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब यही है कि इसमें स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यही किताबें पढ़नी है, यही सोर्सेज पढ़ने हैं। अब वो तो एक सहूलियत के लिए, कंफर्ट बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट चीजें हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर को भी पढ़ेंगे ना, तो वहीं पर आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो डुप्लीकेशन नहीं करना है कि आप वहां से भी करें, यहां से भी करें, या वहां पर ही पूरा टाइम दें, फिर यहां पर ही पूरा टाइम दें, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना है। न्यूज़पेपर का जो रोल है, जहां से वो हेल्प कर रहा है, वो आपको समझना है। अब मान लीजिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मान लीजिए जैसे कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, आपने देखा होगा इनका मुद्दा जो है काफी टाइम से चल रहा है। स्पेशली अभी 1 हफ्ते से, जब से वो हुआ था ना कि उन्होंने उनको बोल दिया था कि आप चुप रहिए, ना बोलिए दीपेंद्र जी को एंड ऑल। सो वो जो उस तब से लोकसभा के स्पीकर का जो मुद्दा है वो बहुत स्पेशली चल रहा है। सो अब आपने लोकसभा के स्पीकर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, तो अब आपके आरओ के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, प्री की बात कर रहा हूँ, लोकसभा स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है। तो वहां पर आपसे वो लोकसभा के बारे में, स्पीकर के बारे में भी पूछ सकते हैं, लोकसभा की जो मेन जो उनका फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछ लें। मतलब इन ऑल जो पूरा पार्लियामेंट का टॉपिक है, लोकसभा का टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट हो गया।
ये आपको समझना है। स्पीकर का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। इसी तरह से मेंस में इससे रिलेटेड इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे ना तो आप ये समझ पाते हो कि डे टू डे बेसिस पे चीजें चल के आ रही हैं आपके स्टेट में, आपके आसपास के स्टेट्स में, आपके इंडिया में, आपके ओवरऑल वर्ल्ड में, और उनका आपके इंडिया पर, आपके स्टेट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसको आपको समझना है। और अगर आप इसको समझ गए और आपने सिलेबस को पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाते हो कि ओके ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पेपर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें किस तरह से पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल क्रैप है वो, और क्या चीजें काम की हैं उनको मैं डिकोड कर दूंगा। तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो जो बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि न्यूज़पेपर में कैसे रीड करना होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर पढ़ने बैठते भी हैं तो उसमें से काम की चीजें कैसे फिल्टर करें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वो आप देख लेना, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच यार।